होता क्या है, परिभाषा क्या देंगे कि एक डोनर, एक दाता या एफ पॉजिटिव या नर बैक्टीरिया अपने आनुवंशिक पदार्थ को किसमें स्थानांतरित करता है, एफ नेगेटिव में या फीमेल के अंदर या फिर रिसीप्टर के अंदर, ग्राही के अंदर। ठीक है, इसे हम क्या नाम दे देंगे, संयुग्मन कह देंगे। ठीक है, क्या परिभाषा होगी, यदि एक दाता बैक्टीरिया किसी ग्राही बैक्टीरिया के अंदर अपने आनुवंशिक पदार्थ को स्थानांतरित करता है तो इस घटना को संयुग्मन कहते हैं। ध्यान रखना, यहाँ भौतिक संपर्क होता है, फिजिकली कनेक्शन होता है, जिसके दौरान दोनों बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल आपस में मिलती है। ठीक है, अगले लाइन से लिखिए, संयुग्मन का अध्ययन, संयुग्मन का अध्ययन कई जीवाणुओं जैसे साल्मोनेला, कौन सा रोग उत्पन्न करता है, साल्मोनेला टाइफाइड, जैसे साल्मोनेला, विब्रियो, कौन सा रोग उत्पन्न करता है, विब्रियो, स्यूडोमोनास, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऐसा ही होता है, स्यूडोमोनास आदि में किया गया। संयुग्मन की तुलना उच्च विकसित जीवों की लैंगिक संगम से की गई है, परंतु यह लैंगिक संगम से भिन्न क्रिया है। भिन्न क्रिया कैसे है भाई, बताओ। What are the difference between conjugation and copulation? दोनों में अंतर क्या डिफरेंस है, बताओ। दोनों जीवाणु कोशिकाओं में युग्मक नहीं होते। क्या उच्च विकसित जीवों के अंदर लैंगिक संगम की क्रिया होती है, उसमें और संयुग्मन में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है, बताओ। क्या अंतर है, कोई अंतर है संयुग्मन में या फिर जो उच्च विकसित जीव है उनके अंदर लैंगिक संगम, क्या मैथुन कॉपुलेशन की जो क्रिया होती है उसमें क्या डिफरेंस है, सोचो और आंसर दो। अरे सीधी सी कहानी है ना, यहाँ कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या, नहीं है। दूसरा होता है जब पादपों और जंतुओं के अंदर लैंगिक संगम, तो या तो नर बनेगा या फिर मादा बनती है, और यहाँ जो लैंगिक संगम होता है यहाँ कौन सी घटना होती है, बताओ। मैंने आपको बताया था ना कि F पॉजिटिव अपना F कारक F नेगेटिव में छोड़ देता है, तो F नेगेटिव में छोड़ने के पश्चात F नेगेटिव किस में बदल जाता है, F पॉजिटिव। मादा किस में बदल रही है, नर के अंदर बदल रही है, जबकि लैंगिक संगम के दौरान यह क्रिया नहीं होती। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। तो लिखिए, परंतु यह क्रिया भिन्न क्रिया है, लैंगिक संगम से भिन्न क्रिया है, क्योंकि यहाँ मादा जीवाणु कोशिका या ग्राही कोशिका
संयुग्मन के पश्चात नर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है, नर कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। अगला आंसर लिखिए। संयुग्मन के दौरान नर तथा मादा कोशिका 50 नैनोमीटर चौड़ी संयुग्मन नलिका द्वारा परस्पर जुड़ जाते हैं, तथा नर कोशिकाओं पर उपस्थित फिम्बरी की सहायता से क्या है फिम्बरी? संरचना पढ़ ली हमने। वहां क्या देखा था कि विशेष प्रकार की रोम सदस्य संरचनाएं बैक्टीरियल सेल की बाहरी सतह पर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिम्बरी कहते हैं। और सेक्स पिल्ली भी नाम दिया था वहां हमने, जो इस क्रिया में सहायक होती है, उसे हम सेक्स पिल्ली कहते हैं। ठीक है। फिम्बरी की सहायता से अपने डीएनए का स्थानांतरण मादा कोशिका में करते हैं। यहां पुमंगता मेलनेस, देखिए यहाँ कोई सेक्सुअल ऑर्गन तो है नहीं, न कोई गौण लैंगिक लक्षण है इनके अंदर, का आवाज भारी आ रही है तो ये नर है और आवाज पतली आ रही है तो ये मादा है, ऐसा कुछ तो होता नहीं है। तो यहाँ पुमंगता का निर्धारण कौन करता है? प्लाज्मिड करता है। पुमंगता का निर्धारण प्लाज्मिड द्वारा किया जाता है। यह प्लाज्मिड विशेष प्रकार की फिम्बरी को संयुग्मन के लिए प्रेरित करता है। तथा डीएनए के प्रतिकृति करने से 2 डीएनए अणुओं का निर्माण हो जाता है। 2 डीएनए अणुओं का निर्माण हो जाता है। एक डीएनए संयुग्मन नाल द्वारा ग्राही कोशिका में प्रवेश करता है। अब यह ग्राही कोशिका किसमें बदल जाएगी? मेल के अंदर। अब यह ग्राही कोशिका
मेल कोशिका में बदल जाती है जो किसी अन्य ग्राही कोशिका से संयुग्मन कर सकती है, संयुग्मन कर सकती है, संयुग्मन कर सकती है। अगले आंसर लिखिए। संयुग्मन के लिए उत्तरदायी प्लाज्मिड को इंपॉर्टेंट लाइन है। संयुग्मन के लिए उत्तरदायी प्लाज्मिड को लिंग कारक या फर्टिलिटी फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर ब्रैकेट में कर लेना, एफ कारक कहते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर या एफ कारक कहते हैं। अगला आंसर लिखिए। इकोलाई के कुछ एफ पॉजिटिव जीवाणुओं में, इकोलाई के कुछ एफ पॉजिटिव जीवाणुओं में संगम की उच्च आवृत्ति पाई जाती है, हाई फ्रीक्वेंसी, संगम की उच्च आवृत्ति पाई जाती है, उच्च आवृत्ति पाई जाती है। इन्हें HFR प्रभेद कहते हैं, HFR प्रभेद कहते हैं। क्वेश्चन ये आता है HFR क्या है। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी फर्टिलिटी रेट, ठीक है, उच्च संगम क्षमता, ठीक है। मतलब होता क्या है, कुछ एक बैक्टीरिया जो F पॉजिटिव होते हैं वो तेजी से किसी F नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ संगम करते हैं, अर्थात उनके अंदर फर्टिलिटी रेट ज्यादा पाई जाती है, तो इसे हम क्या कह देंगे, HFR के नाम से जानते हैं। अगला इसे लिखिए। जीवाणुओं में गुणसूत्र स्थानांतरण, जीवाणुओं में गुणसूत्र स्थानांतरण जीवाणुओं में गुणसूत्र स्थानांतरण की क्रियाविधि के बारे में, क्रियाविधि के बारे में जेकब व वाल्मेन ने बताया, जेकब व वाल्मेन ने बताया, जेकब व वाल्मेन ने बताया, जिसके अनुसार नर कोशिका की जीन मादा कोशिका में, नर कोशिका के जीन मादा कोशिका में धीरे धीरे रेखीय रूप में अंतःक्षेपित होते हैं, धीरे धीरे रेखीय रूप में अंतःक्षेपित होते हैं।
अगले से लिखिए, यदि एफ कारक, या ब्रैकेट में कर लेना एपिसोम, इसे एफ कारक को ना एपिसोम के नाम से भी जानते हैं। यदि एफ कारक गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है, गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है, तो एफ पॉजिटिव जीवाणु HFR में बदल जाता है, HFR में बदल जाता है। लिखिए HFR नर, नर ही है ना, पॉजिटिव नर जब मादा कोशिका से संयुग्मन करता है, मादा कोशिका से संयुग्मन करता है, तो आनुवांशिक पदार्थ तो स्थानांतरित होता है, तो आनुवांशिक पदार्थ तो स्थानांतरित होता है, आनुवांशिक पदार्थ तो स्थानांतरित होता है, परंतु एफ पॉजिटिव कारक, एफ पॉजिटिव कारक ग्राही में प्रवेश नहीं कर पाता, ग्राही में प्रवेश नहीं कर पाता, ग्राही में प्रवेश नहीं कर पाता। अतः मादा कोशिका नर में परिवर्तित नहीं होती, नर में परिवर्तित नहीं होती। नहीं होती। तो ये हो गया आपका कंजुगेशन या संयुग्मन। ध्यान दीजिए, अपने पास एक एफ है पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल है और दूसरी अपने पास एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल है। दोनों के बीच अपन क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। ठीक है, क्रॉस करवाने के दौरान दोनों बैक्टीरियल सेल के बीच एक नलिका बनेगी जिसे हम नाम देंगे संयुग्मन नलिका। और अब ये जो लिंग कारक या एफ फैक्टर प्रेजेंट होता है, यह अपनी फोटोकॉपी करनी शुरू कर देता है, प्रतिकृतियन करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये डीएनए है। तो डीएनए तो अपना रेप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा फोटोकॉपी तैयार करेगा। तो फोटोकॉपी करने के पश्चात इससे इस संयुग्मन नलिका के माध्यम से ये एफ नेगेटिव बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा। और अब एफ नेगेटिव सेल किस में बदल जाएगी, एफ पॉजिटिव में बदल जाएगी। अर्थात मादा का किसमें परिवर्तन हो गया, नर के अंदर, क्योंकि एफ पॉजिटिव को मेल माना जाता है और एफ नेगेटिव को फीमेल माना जाता है। कहानी क्लियर है ना। अब यहाँ दो तीन शब्द आए, HFR आया है और दूसरा मैंने ये कहा है कि HFR की विशेषता क्या होती है। HFR में संगम की अत्यधिक क्षमता पाई जाती है, परंतु यह लिंग परिवर्तन की क्षमता नहीं रखता, क्योंकि HFR तेजी से संयुग्मन करता है, जिसके कारण ये रिकॉम्बिनेशन तो कर लेता है, पुनर्संयोजन तो कर लेता है, लेकिन इस HFR पर उपस्थित F पॉजिटिव कारक मादा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, जिसके कारण मादा अब अपना लिंग या सेक्स परिवर्तित नहीं कर पाएगी। बना लीजिएगा डायग्राम। तो ये आपका संयुग्मन कंप्लीट हो गया। तो बैक्टीरियल सेल के अंदर आपका हो गया टॉपिक रिप्रोडक्शन का। ठीक है।